मेरे प्यारे दोस्तों, Vivo24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी संस्कृत पेडागोजी प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन को हल कर रहे हैं जो 2021-22 में हुए थे। 28 और 29 दिसंबर 2022 को जो परीक्षा हुई है उसमें प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम सभी प्रीवियस ईयर से संबंधित सारे सेट को हल कर लेते हैं। तो इस श्रृंखला में हमारा यह चौथा सेट है। आप बाकी के 3 सेट हमारे चैनल पे देख सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी परीक्षा देते वक्त आप देख के जाइएगा। इस कड़ी में हमारा पहला प्रश्न है, कस्य विचारे मानवाः भाषा अधिग्रहण यंत्रेण सह जायन्ते यत् तान् भाषाधिगमे सहायकं भवति। पहला ऑप्शन वाइगोत्स्की, दूसरा ऑप्शन ब्लूम, तीसरा ऑप्शन चॉम्स्की, चौथा ऑप्शन स्किनर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, चॉम्स्की। चॉम्स्की महोदय द्वारा यह बात कही गई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु का शब्दावली वाइगोत्स्की इत्यस्य सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतेन सह संबंधा नास्ति। इसमें से कौन सी शब्दावली वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है परस्परम सामाजिक संपर्कम, दूसरा ऑप्शन है पर्व निर्माणम, तीसरा ऑप्शन है समीपस्थ विकास क्षेत्रम, चौथा ऑप्शन है भाषाधिग्रहणम। तो इसमें परस्पर सामाजिक संपर्क वाइगोत्स्की भाषा, लैंग्वेज और सामाजिक से संबंधित है, तो यह तो होगा ही। पर्व निर्माणकम स्कैप फोल्डिंग, यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत में शब्द बताया गया है। समीपस्थ विकास क्षेत्र भी वाइगोत्स्की के शब्द हैं, लेकिन भाषा अधिग्रहण यंत्र यह वाइगोत्स्की के शब्द नहीं है। यही हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु कथनेषु तं कथनं चिनुत यत् आकस्मिक साक्षरतां वर्धयितुं सर्वोपयुक्तम् अस्ति। पहला ऑप्शन है भाषा विकास्य प्राथमिक वर्षेषु पितृवार्तालापः, दूसरा ऑप्शन है बालकान् कथा श्रवणम, तीसरा ऑप्शन है मित्रं पत्र लेखितुं कथनम, चौथा ऑप्शन है दत्त वाक्यं पृष्ठे अनुलेखितुं बालकाय प्रेरणम। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मतलब ए तथा बी। ए में है भाषा विकासस्य प्राथमिक वर्षेषु पितृवार्तालापः, दूसरा ऑप्शन है बालकान् कथा श्रवणम। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है,
बालकान् नवशब्दानाम् अर्थं ज्ञातुं प्रेरणां न दत्त्वा संदर्भानुसारं नवीन शब्दानां व्याख्यानम। उसके बाद खाली स्थान है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, यही हम सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रायः बालकान् भ्रमितान् करोत्। दूसरा ऑप्शन है शब्दस्य सुष्ठु बोधने सहायतां करोति। तीसरा ऑप्शन है कंठस्थीकरणे सहायतां करोति। ये तो हो ही नहीं सकता। समयम निरर्थकम करोति, समय निरर्थक करना ये भी नहीं हो सकता। तो अब हमें चूज करना है दो में से। पहला ऑप्शन बोला है प्रायः बालकान् भ्रमितान्, भ्रमितान् भी हो नहीं सकता। शब्दस्य सुष्ठु बोधने सहायतां करोति, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है खाली स्थान अस्मान् गूढ़ार्थम अवगंतुम संकेतम ददाति। अब खाली स्थान में क्या भरना है, यही हम सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है विस्तृतम अध्ययनम। दूसरा ऑप्शन है उच्चैः पठनम। तीसरा ऑप्शन है गहन अध्ययनम। चौथा ऑप्शन है निर्दिष्ट अध्ययनम। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही जवाब है। गहन अध्ययनम अस्मान् गूढ़ार्थम अवगंतुम संकेतम ददाति। हमारा अगला प्रश्न है भाषा शिक्षणस्य प्रारंभिक वर्षेषु काचित् अध्यापिका स्वकक्षायाः प्रारंभं वृत्तकालं क्रिया करोति। अस्यां क्रियायां सा प्रत्येकं छात्रं कस्मिन्नपि विशिष्टविषये वक्तुम् अवसरं प्रददाति। एषा प्रक्रिया निम्नलिखितेषु कस्मै प्रयोजनाय महत्वपूर्णम् अस्ति। इसका पहला ऑप्शन है पठन योग्यता वर्धनाय। दूसरा ऑप्शन है वर्णमाला अभिज्ञानाय। तीसरा ऑप्शन है आकस्मिक साक्षरतायै। चौथा ऑप्शन है अंतर्बोधनार्थम पाठस्य पठनम। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, आकस्मिक साक्षरताएं हमारा सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है अर्थमापन प्रक्रिया कस्मै प्रयोजनाय सशक्ता अस्ति। पहला ऑप्शन है छात्रेषु शब्द संग्रहं वर्धयितुं। दूसरा ऑप्शन है व्याकरण नियमान् शिक्षितुं। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य विषयेण सह व्याकरणस्य संयोजनाय। चौथा ऑप्शन है प्रक्रिया लेखनाय। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, इसका सही जवाब है। छात्रेषु शब्द संग्रहं वर्धयितुं, छात्र में शब्द संग्रह की वृद्धि होगी। हमारा अगला प्रश्न है बालकः प्रयोगाश्रित परीक्षा विधिना शिक्षति इत्येतत् खाली स्थान भाषा शिक्षणस्य सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यात् स्पष्टम् अस्ति।
तो इसका पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मकम, दूसरा ऑप्शन है व्यवहाराश्रित, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक, चौथा ऑप्शन है जन्माश्रित। जन्माश्रित तो होगा नहीं, ये जन्माश्रित तो होगा नहीं। संज्ञानात्मक भी नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक वाइगोत्स्की के अंतर्गत आता है। व्यवहाराश्रित होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 व्यवहाराश्रित इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, लेखन प्रक्रियायाः अवस्थानां समुचितं क्रमं चिनुत। लेखन प्रक्रिया अवस्था का समुचित क्रम चुनिए, जिसमें पहले ऑप्शन में है प्रारूप लेखनम, दूसरे ऑप्शन में है त्रुटि शोधनम, तीसरे ऑप्शन में विचारोत्तेजनम, चौथे ऑप्शन में पुनर्वलोकनम, पांचवें ऑप्शन में रूपरेखा निर्माणम, और छठवें ऑप्शन में है समापनम। तो इसके अनुसार इसका सही क्रम आप सभी को बताना है। तो पहले विचारोत्तेजनम आता है, उसके बाद रूपरेखा निर्माण करना आता है। तो ऐसे किस ऑप्शन में बताया गया है? पहले सी उसके बाद ई, पहले सी उसके बाद ई, ऐसा केवल पहले ऑप्शन में बताया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम पूरा देख लेते हैं। जैसे पहले विचारोत्तेजनम हो गया, उसके बाद रूपरेखा निर्माणम हो गया, उसके बाद प्रारूप लेखनम होगा, उसके बाद पुनर्वलोकनम होगा, उसके बाद बी ऑप्शन त्रुटि शोधनम होगा, उसके बाद एफ समापनम लास्ट फाइनलाइजिंग होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कठोराभ्यासः निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धतिः अस्ति? कठोराभ्यासः निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धतिः अस्ति? कठोर अभ्यास किसकी मुख्य पद्धति है? पहला ऑप्शन समग्र भाषा पक्षस्य, दूसरा ऑप्शन संप्रेषणात्मक पक्षस्य, तीसरा ऑप्शन व्याकरण अनुवाद विधेय, चौथा ऑप्शन क्रीड़ा विधेय। तो इसका सही जवाब होगा हमारा समग्र भाषा पक्षस्य। तो इसका सही जवाब होगा नहीं। संप्रेषणात्मक पक्ष इसका सही जवाब नहीं है। संप्रेषणात्मक पक्ष भाषण से संबंधित होता है। व्याकरण अनुवाद विधेय इसका सही जवाब है। व्याकरण अनुवाद विधेय ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, पठने लेखने च बालकैः कृताः त्रुटयः कथयितुं शक्यते। पढ़ने और लिखने में बालक त्रुटि करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जैसे
पहले ऑप्शन में है भाषा शिक्षणस्य सोपानम, भाषा शिक्षण का सोपान कहेंगे, भाषा विकास में बाधा कहेंगे, बाधा तो होगा नहीं, भाषायाम प्रवाहम प्राप्तुम मार्गे बाधा, बाधा निगेटिव शब्द है, बाधा होगा नहीं, भाषा शिक्षणे व्यक्ति असामर्थ, असामर्थ तो होगा नहीं, क्योंकि बालक में सामर्थ्य की बात होती है, असामर्थ्य की बात नहीं होती। भाषा शिक्षणस्य सोपानम, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षणस्य निर्माणात्मक पक्षे सम्मिलितम अस्ति। उसके बाद खाली स्थान है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा यही हम सभी को बताना है। पहला ऑप्शन है सशक्त साधन रूपे कठोराभ्यासः, कठोराभ्यासः होगा नहीं, स्वभाव निर्माणम, स्वभाव निर्माण नहीं होगा, अन्वेषणाश्रित शिक्षण, अन्वेषणाश्रित शिक्षण होगा, क्योंकि बच्चे में खोजबीन की प्रवृत्ति पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, आधार निर्माणावस्थायां नवीन शिक्षा नीति 2020 इत्यस्याः ध्यानं केंद्रितम अस्ति। उसके बाद खाली स्थान है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा वही हम सबको बताना है। पहला साक्षरतायाम, दूसरा ऑप्शन साक्षरतायाम संख्या ज्ञाने च, तीसरा ऑप्शन प्राकृतिक विज्ञाने, चौथा ऑप्शन समाज शास्त्रस्य अध्यापनम। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, साक्षरतायाम संख्या ज्ञाने च, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु कतमं मौखिक संप्रेषणम न पोषयत, मौखिक संप्रेषण को कौन सा वाक्य पोषित नहीं करता है। पहला ऑप्शन है छात्राणाम परस्परम वार्तालापम, दूसरा ऑप्शन दूरभाषे स्वानुभवाम आदान प्रदानम, तीसरा ऑप्शन समाचार विज्ञप्ति है, चौथा ऑप्शन छात्रस्य साक्षात्कारः। तो इसमें पहला ऑप्शन छात्राणाम परस्परम वार्तालापः यह पोषित करता है, अर्थात यह ऑप्शन नहीं हो सकता। दूरभाषे स्वानुभवानाम आदान प्रदानम यह भी पोषित करता है, यह भी इसका ऑप्शन नहीं होता। छात्रस्य साक्षात्कारम, छात्र से साक्षात्कार, छात्र से साक्षात्कार करना यह भी मौखिक संप्रेषण को पोषित करता है, अर्थात यह जवाब हमारा नहीं होगा। समाचार विज्ञप्ति है, समाचार में विज्ञप्ति निकालना यह हमारे संप्रेषण को पोषित नहीं करता है, अर्थात यही हमारा सही जवाब होगा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा समाचार विज्ञप्ति। हमारा अगला प्रश्न है निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति, निष्क्रिय शब्दावली इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन ते शब्दाः
वयम् येषां प्रयोगं तदैव कूर्मः यदा वयं तान् शृणुम अथवा पठामः। दूसरा ऑप्शन, ते शब्दाः यान् वयम् अन्यैः सह पुनः पुनः प्रयुज्यमः। तीसरा ऑप्शन है, ते शब्दाः येषां प्रयोगं वयं लेखने एव कुर्मः। चौथा ऑप्शन है, ते शब्दाः येषां प्रयोगं वयं भाषणे एव कुर्मः। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही जवाब है। ते शब्दाः वयं येषां प्रयोगं तदैव कुर्मः यदा वयं तान् शृणुमः अथवा पठामः। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।